लिंग। ठीक है, लिंग से कम एक क्वेश्चन आता है जरूर। ठीक है, लिंग से एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें लिंग पहचानने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा पुल्लिंग शब्द कौन सा है, या आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, ये ऐसे भी दे सकता है, या दे सकता है पुल्लिंग शब्द दे दिया, बोलेगा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, या फिर स्त्रीलिंग देगा या पुल्लिंग शब्द। इन चारों प्रकार से तुम लोगों का लिंग से क्वेश्चन आ सकता है। पहला है कि कोई 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित वाक्यों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है ढूंढ के लिखो। तो पुल्लिंग शब्द तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और एक देगा स्त्रीलिंग, तुम्हें कोई शब्द देगा 4 में से, बोलेगा इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो तुम्हें वो चारों में से स्त्रीलिंग को पहचानना है। ये हो गया 2 तरह का। और एक हो सकता है कि पुल्लिंग देगा, बोल के इसका स्त्रीलिंग कौन सा होगा चारों में से, या स्त्रीलिंग देगा पुल्लिंग। तुम चारों प्रकार से हमें लिंग जानना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानना है, और उनको बदल के क्या होता है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग जब बनाते हैं हम लोग, जैसे पुरुष से क्या होता है नर नारी, ठीक है, स्त्री पुरुष, हाँ, जैसे क्या क्या आता है माता पिता भाई बहन, तो ये लिंग बदलना है। ठीक है, तो आज एक नया शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, लिंग। देखो, जैसे कि हम जानते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं। ठीक है, उसकी कोई ना कोई जाति होगी, चाहे वो पुरुष जाति हो स्त्री जाति हो। अब कोई भी व्यक्ति हो, हम जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या संज्ञा कहते हैं, तो वो व्यक्ति और वस्तु वो क्या है, पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग हो सकता है, वो कोई ना कोई लिंग में जरूर होता है। ठीक है, तो कहता है कि लिंग किसे कहते हैं, कि क्या कहता है कि वस्तु की उस जाति को बोध कराने के लिए लिंग कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु हो व्यक्ति हो, उसके जाति को, यानी कौन से जाति से रिलेटेड है, उस जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, व्याकरण में उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिंग क्या कह सकते हैं, संज्ञा के उस रूप को। तो लिंग ठीक है, तो लिंग हम किसे कह सकते हैं, कि संज्ञा के उस रूप को, ठीक है, संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति, ठीक है, पुरुष जाति या स्त्री जाति का, ठीक है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग कहते हैं। तो संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी যে কোনো একটা সংজ্ঞা আছে, ওই সংজ্ঞার যে কোনো না কোনো জাতি হবে, যে জাতি পুরুষ জাতি হোক স্ত্রী জাতি হোক, যে জাতিকে বোঝাবে তাকে আমরা কি বলবো, लिंग बोलबो। संज्ञा के उस रूप को जिससे वस्तु या व्यक्ति के पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, चलो, अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे तो हम लोग इससे पहले 3 प्रकार पढ़े थे, हाँ, जो जिसको उभय लिंग कहते हैं हिंदी में, क्लिप लिंग, तो अब तो वो नहीं चलता है। ठीक है, अब 2 ही कह सकते हो कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तुम लोग को डेफिनेशन याद नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जान सको क्या कहते हैं, कि जब तक उसको तुम पता नहीं है कि लिंग किसे कहते तो लिंग कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है।
हो गया सबका। चलो नेक्स्ट है, देखो लिंग किसे कहते हैं, ये हो गया। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, ठीक है, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। यानी लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो लिंग 2 प्रकार के होता है। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराता है, ठीक है, यानी कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो कोई वस्तु हो, उसका अगर हम पुरुष जाति का बोध कराएगा तो उसको क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहेंगे, जिस शब्द से जिस शब्द से, ठीक है, जिस शब्द से उसके पुरुष जाति का पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो कहता है जिस शब्द से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। यानी जिन शब्दों से क्या, पुल्लिंग, ठीक है, जैसे कि लस्सी क्या हो गया, ठीक है, जैसे कि है चित्र, जूता, जूता क्या होता है, हमेशा जूता हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है, जैसे कि जूता भीग गया तो जूता क्या होगा, हमेशा पुल्लिंग। चूहा, चूहा क्या होता है, पुल्लिंग, उसका स्त्रीलिंग होगा चूहिया, जूता का जुती, ठीक है, जुत्ती। उसके बाद सूरज, सूरज क्या है, ये सूर्य, ये पुल्लिंग है, ठीक है, सूर्य देवता। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम क्या है, डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, वो किस रूप में है, अगर वो पुरुष रूप में है तो उसको पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो ये सब जैसे कि चित्र, चित्र क्या होता है, चित्र भी पुल्लिंग में जाएगा, ठीक है। तो पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम है, मैं अभी लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरह से तुम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को डिफाइन कर सकते हो। तो तुम्हारे 4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो शब्द के जिस रूप से उसका पुरुष जाति का होने का पता चलता है उसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या है, नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या है, स्त्रीलिंग। सिर्फ यहां करना, जिस शब्द से उसके क्या होता है, स्त्री जाति, ठीक है, स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, जस्ट। हाँ, ठीक है। तो जिस शब्द से उसके स्त्री जाति का बोध होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, और एक हम लोग जैसे क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं, जिसको तुम लोग क्या कहते हैं, क्लिप लिंग ने क्या कहते हो बंगला में, उभयलिंग। अच्छा, उभयलिंग के कोई उदाहरण बता सकते हो? जैसे हाँ, कवि, कवि, कवित्री, कवि भी होता है। उसके बाद जैसे मंत्री, मंत्री, मिनिस्टर, मिनिस्टर तो मिनिस्टर ही होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। हाँ, इंजीनियर, क्या हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इंजीनियर, इंजीनियर तो इंजीनियर होता है। डॉक्टर, हाँ, तो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनका मेल फीमेल नहीं होता है। हाँ हाँ, छात्र, क्या होता है? छात्र, छात्री, हाँ, स्टूडेंट, तो ওইটা तो छात्र हो गलो, तो इंग्लिश हो गलो, तो हिंदी कहाँ से आ जाएगा वो? ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री, 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 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है। तो कुछ ऐसे पद होते हैं, यानी कुछ क्या होता है, डेजिग्नेशन, कुछ डेजिग्नेशन ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होता है, उभयलिंग में होते हैं। हाँ हाँ, पंचायत प्रधान, कुछ डेजिग्न, हाँ, गुरु, गुरु होता है, गुरु आइन होता है, गुरु का गुरु आइन। हाँ, पुलिस, हाँ सही बोला, पुलिस तो पुलिस ही होता है, फीमेल मेल तो कुछ नहीं होता उसमें, पुलिस। तो कुछ चीज़ें ऐसे में ज़्यादातर किसी का नाम नहीं कह सकते, किसी का पद होता है, पद या कुछ डेजिग्नेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कुछ प्रोफेशन है, तो कुछ प्रोफेशनों का नाम इसके अंदर का आता है उभयलिंग में। ठीक है, तो ये सब नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर ये कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ठीक है। और देखो हमेशा और एक चीज़ देखो, स्त्रीलिंग को पहचानने का और एक तरीका क्या है, हमेशा जिसके नीचे ज़्यादातर बड़ी की मात्रा हो, इमली, इमली, लौ में बड़ी की मात्रा ली, इमली, इमली क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हमेशा जब भी किसी शब्द के अंत में, जब भी किसी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा आए, तो ज़्यादातर कह सकते तो 90% में क्या होता है, ज़्यादातर वो स्त्रीलिंग होता है। कुछ अपवाद है लेकिन बहुत रेयर है, बाद बाकी जितने भी है सारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। चीटी क्या हो जाएगा, चीटी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इमली, इमली तो है लड़की लोगों के लिए खाने का चीज़। ठीक है, और क्या 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 हो सकता है बोलो तो? हाँ, जैसे कि मछली, मछली क्या होती है, मछली स्त्रीलिंग। लोमड़ी, हाँ स्त्रीलिंग, यानी ज़्यादातर जो ई की मात्रा आएगा तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ज़्यादातर वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, और हमेशा जैसे कि पुल्लिंग में रहने वाला उसका क्या होता है, मच्छर, मच्छर स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आप हम लोग क्या कहता है, भाई मच्छर नहीं आया है, वो क्या, मच्छर तो मच्छर ही होता है। ठीक है, लेकिन ये ना उभयलिंग में नहीं जाता, ये क्या आता है, ये पुल्लिंग में जाता है। मच्छर, मच्छर क्या पता चल रहा है ना? देखो जब भी मेल वर्ड पढ़ोगे तो एक अलग फील, और एक फीमेल वर्ड पढ़ोगे तो उसका एक अलग फील आएगा। ठीक है, जैसे गेंडा, गेंडा क्या है, भालू, ये सारे पुल्लिंग है। ठीक है, हम लोग क्या गेंडी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कौआ, कौआ, कौआ भी क्या है, पुल्लिंग होता है हमेशा। जिराफ, खरगोश, हाँ ये सारे होता है। ठीक है, शेर का शेरनी होता है, शेर का शेरनी होता है, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द है जिस प्रकार से हम लोग इसको पहचानने के कुछ नियम दिया गया है। ठीक है, इन सबको लिखो अभी, यानी पहचानने के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले पुल्लिंग को पहचानने का नियम, पुल्लिंग, हाँ पुल्लिंग को पहचानने के नियम कुछ, यानी पुल्लिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मान लो अगर एग्जाम में दे दिया, 4 वर्ड दे दिया, 4 शब्द दे दिया, बोला निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए देखो, देखो जैसे कुछ शब्द आते हैं, पहला वाला देखो, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में, अंत में मतलब क्या होता है, शेषे, यानी जिन शब्द के अंत में क्या क्या आता है, खाना, हाँ खाना, दान, वाला, वाला, ठीक है, एरा, ठीक है, एरा, आओ, आओ,
आ, ठीक है, पान, त्वा, ठीक है, त्वा, आदि आदि। तो अगर जिन शब्दों के अंत में क्या है, जिन शब्दों के अंत में लास्ट में खाना, दान, क्या, वाला, एरा, आओ, आ, पान, त्वा, ये सारे शब्द अगर जिसके अंत में आए तो हमेशा क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो खाना से बता सकते हो कोई शब्द लास्ट में आए? हाँ, जेल खाना, हाँ जेल खाना हो गया। तो जेल खाना क्या हो जाएगा, वो पुल्लिंग शब्द। दान से, हाँ दवाई खाना, वेरी गुड, ठीक है, दवाई खाना, ठीक है। तो जिस शब्द के अंत में खाना आए वो हमेशा पुल्लिंग होगा। दान से, दान से, अपादान, और कोई शब्द दूसरा? हाँ, उद नहीं, दो है उसमें। आदान, तो प्रदान, तो जिन शब्दों के अंत में दान शब्द आएगा वो हमेशा पुल्लिंग होगा। वाला, सब्जी वाला, मछली वाला, हाँ मिठाई वाला, सब वाला ही वाला है, हाँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जिन ये सारे शब्द जिसमें आ जाएंगे, जिन शब्द के अंत में आ जाएंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और एक 2 नंबर क्या, व्यवसायी सूचक। व्यवसायी सूचक मतलब क्या होता है बोलो तो? व्यवसाय सूचक मतलब क्या होता है, कोई कह सकते हो? बिजनेस से रिलेटेड शब्द, बिजनेस से रिलेटेड कोई, जैसे कि बिजनेस होता है जे कोनो व्यवसा, हाँ बिजनेस मतलब जे कोनो व्यवसा, ठीक है, अच्छा दुकानदार, व्यापारी, ठीक है। उसके बाद क्या, शिक्षक, नाटककार, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, ज्यादातर ये पुल्लिंग, माने व्यवसाय सूचक शब्द। ठीक है, व्यावसायिक शब्दों के नाम, व्यावसायिक शब्दों के नाम हमेशा क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। व्यावसायिक माने व्यवसा जे करे कि मुदीखाना दुकान থেকে शुरू করে যে सब्जी, ठीक है, सब्जी वाला हो गया। उसके बाद क्या, व्यापारी हो गया, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये पुल्लिंग शब्द कहेंगे, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि जैसे अंग, ठीक है, अंग शरीर के जो अंग है, ठीक है। 3rd नंबर है शरीर के अंग, शरीर के अंगों के नाम, अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ठीक है। सिर्फ क्या है, नाक को छोड़ के, किसको, नाक को छोड़ के, ठीक है। नाक और आंख, नाक और आंख ये दोनों सिर्फ स्त्रीलिंग है, और बाद बाकी जितने भी है, हाँ नाक और आंख इन दोनों को छोड़ के बाद बाकी सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, आंख तो जानते हो ऐसे भी स्त्रीलिंग शब्द है, आंख और नाक, इन दोनों को छोड़ के शरीर के अंगों के नाम, हाथ, पैर, सिर, ठीक है, हाँ छाती से लेके पीठ, गर्दन, सारे शब्द क्या है तुम्हारे, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पहला है जिन शब्दों के अंत में ये सारे आते हैं, उसके बाद व्यवसाय सूचक शब्दों के नाम, उसके बाद नेक्स्ट है शरीर के अंगों के नाम, सिर्फ नाक और आंख को छोड़ के, नाक और आंख। ठीक है, नाक से याद रखना, शूर्पणखा का नाक कट गया था, वो स्त्रीलिंग था। ठीक है, और आंख से तो जानते हो सारे गाने तो आंख से लड़की लोगों के लिए बनाए हैं जाते हैं। ठीक है, तो आंख क्या है, और या ऐसे भी याद रख सकते हो कि आंख में कौन देता है, काजल लड़के लोग देता है, तो वो हाँ तो वो हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर के अंगों के नाम सिर्फ आंख और नाक को छोड़ के हो गया सबका। चलो नेक्स्ट है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्या आता है कि जैसे कि महीने के नाम, महीने के नाम, महीने जानते हो, हाँ मंथ, हाँ महीने के नाम, महीने के नाम। ठीक है, तो महीने के नाम जो है वो सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे, कौन से वाले बोलते हैं, हिंदी में जो महीने के नाम होते हैं, जैसे कि तुम बांग्ला में बोलते हो ना, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र। ठीक है, तो ऐसे ही हिंदी में भी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, ठीक है, पौष, बैसाख, ज्येष्ठ, ये सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे,
ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। परंतु अगर तुम कहो कि जैसे स्त्री, जैसे अगर तुम इंग्लिश वाला कहो महीने का नाम, तो वो वाला नहीं होगा। जनवरी तो वो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम हिंदी में महीनों के नाम आ जाए तो ये हमेशा क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर, धातु के नाम। धातु समझते हो? हाँ, धातु के नाम। धातु के नाम मतलब जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दस्ता, एल्यूमिनियम, तो जितने भी जो क्या है धातु है उनके नाम क्या हो जाएंगे, धातुओं के नाम, धातु के नाम पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद है 6 नंबर, अनाज के नाम। अनाज जानते हो? क्रॉप्स, अनाज के नाम। अनाज की जानते हो? शस्यों, যেটা আমরা বলি শস্য नाम, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है, चावल, बाजरा, गेहूं, ठीक है, मूंग, ये सारे शब्द। लेकिन अरहर और ज्वार, कुछ दालें हैं, एक दो अरहर और ज्वार। ज्वार समझते हो? ज्वार, हाँ, अरहर, अरहर दाल समझते हो? हाँ, तो कुछ अरहर और जो है ज्वार को छोड़ के बाद बाकी क्या है, सारे अनाजों के नाम क्या हो जाएंगे, ज़्यादातर तुम्हारे पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा समुद्र के नाम। जितने भी समुद्र के नाम है, समुद्र जानते हो? हाँ, मैंने समुद्र के नाम, जितने भी समुद्र के नाम है, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अंध महासागर, तो जितने भी महासागरों के नाम है, समुद्र के नाम है, सारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट है तुम्हारा पर्वत के नाम। जितने भी पर्वत के नाम, विंध्याचल से लेके तुम्हारा, ठीक है, कैलाश, विंध्याचल, उसके बाद अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, ये सारे सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, पर्वत के नाम, ठीक है। तो महीने के नाम, धातु के नाम, अनाज के नाम, समुद्र के नाम और पर्वत के नाम, ये सारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पुल्लिंग, ठीक है। और एक आता है स्थान के नाम। स्थान मतलब प्लेस, ठीक है, स्थान के नाम, जैसे हो गया वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय, मंत्रालय, ठीक है, शयन गृह। शयन गृह जानते हो? बेडरूम, शयन मतलब सोना, गृह मतलब घर, जहाँ पे तुम लोग सोते हो जिस रूम में, उसको कहते हैं शयन गृह। तो स्थानों के नाम भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं रत्न। रत्न जानते हो? हीरा, पन्ना, चुन्नी, सोना, ये सब जितने भी रत्न नाम है, ये रत्न भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तुम्हारे ये रत्न भी पुरुष पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे तुम्हारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे रत्न। रत्न के नाम, ठीक है, तो रत्न के नाम इसमें तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे तुम्हारे दिनों के नाम। दिनों के नाम, दिन समझते हो? हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, सारे शब्द क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन, ग्रह के नाम। ग्रह जानते हो? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, हाँ, नेपच्यून, जो भी हो, शनि, पृथ्वी, सारे क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे सिर्फ, हाँ, पुल्लिंग हो जाएंगे। शायद पृथ्वी शायद नहीं होगा, पृथ्वी शायद आई थिंक स्त्रीलिंग शब्द है ये। पृथ्वी, धरा, धरती स्त्रीलिंग शब्द है शायद, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर बात बाकी जितने भी है सारे क्या जाएंगे तुम्हारे, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? और हमेशा याद रखना, कोई भी हो, चाहे अंक के नाम हो चाहे कोई भी हो, अगर लास्ट में ई की मात्रा आ रहा है ज़्यादातर, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा स्त्रीलिंग, ठीक है। मैं जितना भी लिखा है इसमें भी कुछ कुछ ई की मात्रा आते हैं शब्द, तो वो उसमें चला जाएगा, ठीक है। ई की मात्रा जिसमें लास्ट में आएगा, किसी भी शब्द के अंत में अगर ई की बड़ी ई की मात्रा आए, तो हमेशा ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ये हमेशा स्त्रीलिंग होगा, याद रखना ये, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, स्त्रीलिंग को पहचानने का। ठीक है, अब स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे? अब मैं जैसे कि कार जा रही है तो क्या होगा, ये कैसा सेंटेंस है, जा रही है, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं कहूं कि जहाज चल चुका है, चुका है,
हाँ पुल्लिंग है, ठीक है। तो अभी क्या बोला हूँ, तुम देख खाती, हम लोग क्या बोलते हैं, लड़का खाता है, हाँ गर्ल लोग जितने भी वो लोग उच्चारण करेगा सिर्फ ती ती कहेगा, ती ती कहेगा, ठीक है। आज समझ में, तो हम लोग जब भी अपने को उच्चारण करेंगे मेल पर्सन, तो हमारा क्या होगा, ता होगा। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पीता हूँ, वो लोग क्या, मैं पीती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, हम लोग बोलेंगे हम पढ़ते हैं, हाँ वो लोग बोलेगा हम पढ़ती है, ठीक है। तो सारे ये जब वो लोग सिर्फ बड़ी की लगाएगा और हम लोग सिर्फ आ की मतलब लगाएंगे, ठीक है। और हमारे में कुछ ऐसे भी महानुभूति है, वॉइस में बहुत सारे मतलब बंगाली पर्सन जो ऐसे बात करता है, मतलब स्त्रीलिंग से बात करता है, हाँ स्त्रीलिंग से बात करता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जैसे खाती है जाती है, वो ऐसे बोलता है अरे हमको भी जाती है, ठीक है, ऐसे मतलब बोलता है, बहुत सारे जने सुनता हूँ, ठीक है। तो देखो इनको पहचानने का क्या होता है, कहते हैं कि जिन शब्दों के अंत में, तो ये आ गया, ठीक है। अब चलो जिन शब्दों के अंत में क्या आता है, आवट, घबराहट, हाँ जैसे कि घबराहट हो गया, उसके बाद आवट, आहट, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, ये अंत में अगर आहट, आवट, ता, आई, ठीक है, या, या, नी, री, आस आदि। अगर इन शब्दों के क्या है, आदि अंत में आने पर या नी, सिर्फ नी, ठीक है। तो नी, आस आदि अंत में आने पर स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। और किसी भी शब्द के आहट, आवट, ता, आई, ई, या, री, नी, आस आदि ये अंत में आए तो हमेशा ये क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिपि के नाम, जितने भी लिपि के नाम, लिपि के नाम, ठीक है, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, और क्या क्या होता है, लिपि जानते हो, लिपि किसे कहते हैं जानते हो, हम लोग जो लिख रहे हैं ये हिंदी में, हाँ यही तो लिपि है, ये जो लिख रहे हैं ना यही तो लिपि है। तुम लोग कौन सा लिपि लिख रहे हो, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि लिख रहे हो तुम लोग, हाँ। जो पंजाबी वाला गुरुमुखी होता है, हाँ अंग्रेजी का रोमन, ठीक है। आप जो कि नेपाली का भी ये देवनागरी होता है, संस्कृत का भी देवनागरी होता है, हाँ। बंगला का तो मुझे पता नहीं, शायद देवनागरी, आई थिंक, पता नहीं मुझे इसके बारे में, अब बंगला लिपि क्या है, हाँ मिक्सर है, ठीक है। तो लिपियों के नाम हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट भाषा के नाम, ठीक है, भाषा के नाम बंगाली, नेपाली, बिहारी, जितने भी क्या है भाषाओं के नाम, मराठी, बंगाली, तमिल, मलयालम, फारसी, गुजराती, यानी भाषा के नाम क्या हो जाएंगे तुम्हारे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तिथि जानते हो क्या होता है, की तिथि बोलो, हाँ प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, हाँ एकादशी, पूर्णिमा, हाँ तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे, तिथि, এগুলো কি তিথি তো, हाँ तो এই তিথিগুলোর নাম কি হয়ে যাবে তোমাদের, স্ত্রীলিঙ্গ হবে, ঠিক है। भोजन के नाम, जलेबी, रोटी, ठीक है। उसके बाद सब्जी, पूड़ी, ज़्यादातर जो ई की मात्रा है, लेकिन आ की मात्रा आएगा तो क्या होगा, हमेशा ई की मात्रा वाला होता है स्त्रीलिंग, और आ की मात्रा वाला हमेशा ज़्यादातर पुल्लिंग होता है, ठीक है।
तो भोजन में जैसे जलेबी हो गया, रोटी हो गया, हाँ, उसके बाद क्या सब्जी हो गया, पूड़ी हो गया, तो इसमें क्या री आ रहा है, बड़ी मात्रा सब्जी, हाँ, उसके बाद रोटी, टॉ में बड़ी की मात्रा आ रहा है, पूरी, रॉ में बड़ी क्या आ रहा है, हाँ, चावल, चावल ये क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो कुछ शब्द क्या है जिसमें आ की मात्रा, ज्यादातर क्या है, आ की मात्रा वाला शब्द ज्यादातर होता है वो पुल्लिंग होता है, और ई की मात्रा वाला, बड़ी की मात्रा वाला ज्यादातर क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। कुछ एक अपवाद है उसका अलग से। हो गया। और मैं अंग के नाम भी बोला, अंग के नाम में भी जो बड़ी की मात्रा वाला है वो हमेशा वो होगा, जैसे जब पसली ली है, पसली वो भी वो जो उसमें चला जाएगा। छाती, छाती क्या है, तो हमें बड़ी की मात्रा आ रहा है तो हमेशा वो क्या जाएगा, वो स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है, एड़ी, एड़ी, हिल, वो भी क्या जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा। तो ऐसे कह सकते हो कि ई की मात्रा वाला जो आता है ना, वो ज्यादातर क्या है, ज्यादातर स्त्रीलिंग में चला जाता है। हो गया सबका। तो ये हो गया पहचानने का तरीका। अब हम लोग सीखेंगे कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्या कहते हैं। आता है सबको ज्यादातर, जब माता का क्या, माता का क्या होता है, माता का मैं बोल रहा हूं स्त्रीलिंग बोलो, पुल्लिंग क्या होगा माता का, हाँ क्या होगा, माता, माता का क्या होता है, माँ, अरे माता का नहीं पता, माता तो स्त्रीलिंग, उसको पुल्लिंग क्या होगा, हाँ तो यही कहो, विलोम कहाँ हो गया, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना रहे हम लोग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। अब जैसे मामा का क्या होगा, मामी, सही तो है मामी। ठीक है, नाना का नानी, दादा का दादी, चाचा का चाची, बस बुआ का बुई, बस कह दिया बुई। चलो अब नेक्स्ट वन है लिंग परिवर्तन। तुम्हें क्या नींद आ रहा है या कुछ, नींद आ रहा है, लग तो रहा है वही, आंखें छोटे हो रहा है, छोटा ही है, छोटा हो गया। चलो अब क्या है, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन मतलब तुम्हें एग्जाम में दे देगा, कोई सेंटेंस देगा, अंडरलाइन किया रहेगा, बोलेगा कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द देगा कोई, बोलेगा पुल्लिंग कौन सा है, पुल्लिंग देगा तो स्त्रीलिंग कौन सा है। इस तरह से भी तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं लिंग परिवर्तन करा रहा हूं, पुल्लिंग लिख रहा हूं, स्त्रीलिंग भी। छात्र क्या होगा, छात्रा, ठीक है। बालक, चलो ये तो जानते हो, लिखाने की जरूरत नहीं, जो जो जानते हो मैं नहीं लिखाऊंगा वो सब, ठीक है। जो जो जानते हो, जो जो सिंपल वाला है, माता पिता भाई बहन ये सब जानते हो, ये सब नहीं लिखाऊंगा। बालक, चलो कृष्ण, वाह राधा, वाह वाह, कृष्ण क्या होगा, हाँ राधा, वाह, कृष्णा, ठीक है। अच्छा वृद्ध, वृद्ध क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी, बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं, तो अच्छे शब्दों में वृद्ध कहते हैं, वृद्ध होता है बूढ़ा, क्या होगा, वृद्ध का वृद्धा, वृद्धा, ठीक है। चंचल, वाह वेरी गुड, चंचला, ठीक है। अच्छा पुत्र, पुत्री, जानते हो, चलो वेरी गुड। कबूतर, हाँ कृष्ण, कृष्णा, क्या होगा कबूतर का, हाँ कबूतर तो सबके घर में होगा, देखे हो, हाँ क्या होगा, कबूतरी, ठीक है कबूतरी। अच्छा सुकर, सुवर्ण, सुकरी, 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 सुकर, सुकरी, ठीक है।
हो गया? कुछ सप्ताह से देख रहा हूँ गर्ल्स लोग बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। नहीं लेना है? ओह अच्छा अच्छा। हाँ हिंदी को जानता है। हाँ अच्छा अच्छा, अच्छा बात है। हो गया सबका? तो क्या होगा? छात्र छात्रा, कृष्ण कृष्णा, वृद्ध वृद्धा, चंचल चंचला, कबूतर कबूतरी, शुकर शुक्री। ठीक है? अब आया समझ में? अब अच्छे से समझ में आ गया, जिंदगी अब नहीं भूलेगा क्या होता है। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा चलो, डाल 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 डाली डाली। ठीक है, उसके बाद हिरन हिरनी, जानते हो? अच्छा हिरन हिरनी। चलो ये हो गया। गोप गोपी। अच्छा रस्सा रस्सी, जानते हो? चलो गधा बेटा। चलो तरुण तरुणी। चलो नर नारी 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 नर नारी। ठीक, नर नारी। ठीक है, ये तो जानते हो। मौसा लड़का, नाना घोड़ा, मुर्गा, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मणी। ब्राह्मण ब्राह्मणी ब्राह्मण, सॉरी एक सेकेंड। ब्राह्मण ब्राह्मणी मो इसमें ब्राह्मणी। ठीक है, नेक्स्ट वन जैसे। अच्छा चीड़ा चिड़ी। चीड़ा जानते हो क्या होता है? चीड़ा खाने वाला चीड़ा नहीं हो। हाँ 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 हाँ, चीड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। हाँ हाँ, चीड़ा चिड़िया चिड़िया चीड़ा। ठीक है, तब बूढ़ा बुढ़िया। कहते ना ये बुढ़िया क्या कर रही हो? हाँ बुढ़िया। चूहा चूही चूहा चूहिया चूहिया। चूहा समझते हो? अरे बाप रे। गुड्डा 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 नहीं जानते हो? गुड्डी बोल। गुड्डा गुड़िया। लड़कों को बोलता है तुम गुड्डे के साथ खेलो, लड़की को बोलता है तुम गुड़िया के साथ खेलो। ठीक है। अध्यापक, चलो ये जानते हो, वेरी गुड। सेठ सेठ नहीं जानते हो? सेठ सेठ दोनों सौ में एक ही मतलब। ये हो गया सबका? ये अच्छा लिखा रहा हूँ मैं, सेठ। गुड्डा गुड़िया। सेठानी सेठानी सेठ सेठानी। हाँ सेठर बहू सेठानी, वाह सही है बिल्कुल सही है। जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी हो गया। नेक्स्ट सेठ
सेठ, सेठानी, ठीक है। सेठ का क्या हो गया? सेठानी। नौकर, हाँ, नौकरानी, जानते हो? चलो बहुत अच्छा। जेठ, जेठानी, हाँ, जैठानी, सही बोले हो, जेठ जेठानी, ठीक है। चलो इंद्र, सही है। हाँ, इंद्राणी, ठीक है। देवर, हाँ, देवरानी, देव, ठीक है। देवर, देवरानी, जानते हो। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्राणी, क्षत्राणी, अरे यही तो है। तुमरा बोलो क्षत्रिय, हमरा बोले क्षत्रिय, तुमरा बोले क्षत्रिय, हमरा बोले क्षत्रिय, तो युक्त ख और श एक ही। क्षत्रिय, रामचंद्र। ठीक है। क्षत्रिय, ठीक है। क्षत्रिय, क्षत्राणी। चलो चोर, अरे कौन है ये? शेर, शेर। हाथी, हथनी, हाथी, हथनी। भील, भीलनी। सिंह, केसरी, सिंहनी, सिंह, सिंहनी। सियार, सियारनी, सियार, सियारनी, यही सब, ये सब होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है गुणवान, गुणवती, भाग्यवान, भाग्यवती, वाह, ठीक है। बलवान, बलवती, मैं बता रहा हूँ, ये हो गया सबका। चलो, जिसके अंत में व में आ की मतलब नौ आएगा, वन, उसका स्त्रीलिंग वती हो जाएगा, ठीक है। गुणवान, गुणवती, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बलवान, बलवती। उसके बाद भाग्यवान, भाग्यवती। पुत्रवान, पुत्रवती। भगवान, भगवती। सत्यवान, सत्यवती। तो वान जिसके अंत में आएगा, व में आ की मात्रा नौ, वो पुल्लिंग में हो जाएगा वती, वती हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में वती हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, श्रीमान, श्रीमती। धीमान, धीमती। बुद्धिमान, जानते बुद्धिमती। आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मती। चलो अच्छा, ग्वाला, ग्वाली, ग्वाली, चलो हो गया। चलो ये वाला देखो, ये तो ग्वाली बोल दिया है। ग्वाला, ग्वाला जानते हो कौन होता है? हाँ, गाय चढ़ाता है। घोष, घोष, घोष। हम কি আমরা ঘোষ কাকে বলি? কি যারা দুধ বিক্রি করে তাদের ঘোষ বলি না? তো এই গোয়ালা हो गया वो। ग्वाला, ग्वाली, ठीक है। सुनार, सुनारिन, अरे सोने का काम करता है जो गहना वना बनाता है, बनिया। तेली, तेली के क्या होगा? तेलीन। बोलो तो तेली कौन है? हाँ, जो तेल निकालता है, जो बेचता है तेल, ठीक है। कहार,
कहारिन, कहारिन। नाई, नाई जानते हो? नाई कौन होता है? नाई, नाइन, ठीक है, नाई, नाइन, ठीक है। अच्छा, बाबू, अच्छा सोना बोल कि मुना, ना बोले ना बाबू मुना। हो गया। ओहो, आज तो इन लोगों का मैं वो भी लाना भूल गया। उस दिन एग्जाम दिया था ना, नंबर बोल दिया। बड़ा कष्ट हुआ अरे मैं तो समझा खुशी हुआ तुम्हें। चलो हो गया। चलो बाबू, बाबू का क्या होगा बोल सकते हो? ये एग्जाम में आता है। बबुआइन, हाँ ए बबुआ। बनिया, बन सही है, बनियाइन। नहीं बातें नहीं, बनियाइन। ठाकुर, ठाकुरी, हाँ? ठकुराइन, ठकुराइन, ठीक है। पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन, जल्दी करो पंडिताइन। उसके बाद लाला, लाला जानते हो कौन होता है? लाला, लाला हिंदी में किसको कहते हैं जानते हो? जे शुद्धली टका खटा है, लाला जे शुद्धली टका खटा है। ओ लाला जी। हाँ लाला जी, वो मैं हिंदी फिल्म में देखा। हाँ वाह वाह, वही है हिंदी फिल्म वाला, वही आ गया तुम्हारा लाला। हिंदी फिल्म में चल रहा है लाला। हाँ देखते ना, लाला के सूद बढ़ते ही जाते हैं, कभी उसका खत्म ही नहीं होता है। हाँ लाला से एक बार उधार लोगे ना तो जिंदगी भर चुकता नहीं कर पाओगे, कभी भी देते जाओ तभी भी बोलेगा मेरा हुआ ही नहीं चुकता। मतलब चक्रवृद्धि। हाँ तू मेरा सूद ही दे रहा, असल तो नहीं दे रहे तू। लाला का क्या होगा? लालच, हाँ लालाइन, लालाइन, ठीक है। पंडित पंडिताइन, बनिया बनियाइन, बाबू बाबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, लाला लालाइन, ठीक है। नेक्स्ट हलवाई, क्या होगा? अच्छा अच्छा ये तो हिंदी में हो गया हलवाई, जो भाई मिठाई बनाता, बांग्ला तक की बोले? अरे वो तो अरे हलवाई, हलवाई हलवाई मतलब कौन है? जो मिठाई उठाई बनाता है, रसगुल्ला। हाँ मुदी, जे मिष्टी मिष्टी বানায় তাকে বলি আমরা हलवाई হিন্দিতে, বাংলাতে কি বলে? ময়দা। আরে যে দিয়ে না, যে বানায় কারিগরকে কি বলে? আমরা কি বলি? মিষ্টির কারিগর। এটা কিন্তু বাংলার কোনো ওয়ার্ড না, কিন্তু এটা কোনো বাংলার ওয়ার্ড, এটা কিন্তু बांग्लार वर्ड ना, बांग्लार अमी इटा एखोनो सुनी नहीं। हिंदी में कहते हैं जो मिठाई बनाता है हलवाई कहते हैं। जैसे कोई शादी उदी होता है तो हमारे यहाँ तो क्या दुकान से लेके आते हैं, बट बाहर कहीं शादी होता है ना बड़े तरीके से, तो वो लोग क्या करता है, हलवाई को घर में बुलाता है, घर में बुला के घर में मिठाई उठाई बनाता है, रसगुल्ले, ठीक है, इमरती, रसगुल्ले, जलेबी, संदेश, ये सब घर में बनाता है। हम लोग तो क्या दुकान से खरीद के लाते हैं, लेकिन वो लोग घर में लाके हलवाई को बनवाता है, घी लाता है, बेसन वसन लाता है, मैदा लाता है, उनसे बनवाता है घर में, ठीक है। अरे हम लोग के शादी में बोलो जाओ বাড়িতে গিয়ে মিষ্টি বানাও, ইস তাহলে কেমন হবে? হ্যাঁ ভালো ভালো।
अच्छा हलवाई, हलवाइन हो गया। अच्छा अब जैसे कि कुछ है जैसे कि पशु पक्षियों के नाम, ठीक है। नर का जानते हो क्या होता है? नर, नर का नारी भी होता है। हाँ नर का क्या होता है? नारी भी होता है। और एक होता है जैसे कि मैं लिखूं कि नर कोयल, कोयल, कोयल क्या है? ये एक उभय क्या है? कोयल क्या है बोलो तो? कोयल পাখি, তো পাখিটা কি স্ত্রীলিঙ্গ না পুল্লিঙ্গ? এটা কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ, কোয়েল শব্দটা কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি যদি এটার সামনে লিখি নর কোয়েল, তো তো এখানে কি হবে? মাদা কোয়েল। मादा कोयल। तो किसी भी अगर जीव जंतु, कोई भी अगर एनिमल नेम के सामने नर रहेगा तो उधर मादा होगा, ठीक है। नर मतलब कौन सा? पुरुष, और मादा मतलब स्त्री जाति, ठीक है। स्त्री जाति मादा मतलब। तो कोई भी ये सिर्फ सिर्फ किसमें प्रयोग होगा? एनिमल में। कोई जीव जंतु के नाम है उसमें अगर कोई नर कोयल लिखा रहा है तो उसमें होगा मादा कोयल। हाँ उसमें अगर लिखा रहेगा कि नेक्स्ट, अगर इधर लिखा रहेगा कि जैसे कि लिखा रहेगा कि नर खरगोश, तो मादा खरगोश, ठीक है। ऐसे हो जैसे खरगोश, खरगोश क्या है? स्त्री, ये पुल्लिंग शब्द है, तो उस तरह में तुम क्या करो? मादा खरगोश भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मादा स्त्रीलिंग होगा और इधर पुल्लिंग होगा। ऐसे भी तुम लोग जैसे कि भालू, भालू क्या है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन उस तरफ तुम क्या लिखोगे? स्त्रीलिंग, मादा भालू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा राजा, रानी, वाह। बेल, बेल नहीं जानते हो? हाँ क्या होगा? ताऊ, ताई, पिता माता स्त्री पुरुष जानते हो। अच्छा और एक आता है मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द, औरत, हाँ। चलो कहा, कौन कहता दर्द नहीं होता? सबको दर्द होता है। हाँ कोई समझता नहीं है, बस यही दुख की बात है। हाँ वो पहले के जमाना था, वो अब के जमाने में सबको दर्द होता है, लेकिन दर्द कोई समझता नहीं है। चलो हो गया ये। अच्छा और बस 2-3 है बस। चलो ये हो गया, चलो ये हो गया वीर, वीर, हाँ क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई की छिलो, रानी लक्ष्मीबाई की छिलो, वीरांगना, वीरांगना छिलो। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना कि पुरुष हो? हाँ हाँ। तो ये वीर का क्या होता है? वीरांगना। साधु का क्या होता है बोलो तो? साधु, साधु बाबा। शब्द और वो बंगला में है साध्वी, साध्वी, साध्वी। दुल्हा, दुल्हन, ये तो सभी जानते हैं। हो गया। चलो तो ये बहुत सारे हैं, अभी इतना सा रख लो। इन सबको याद करना, मैं याद ही है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत देख लेना, इसी में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अच्छा अब पुल्लिंग कुछ होता है जैसे कि है देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम वो पुल्लिंग होंगे। उसके बाद होता है दिनों के नाम तो लिखा दिया, अनाजों के नाम लिखा दिया, ग्रहों के नाम लिखा दिया, पेड़ों के नाम लिखा दिया, ठीक है। तिथि, बनिए की दुकान की चीज़ें, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूँ, ठीक है। लिंग यहीं तक है, लिंग इतना को याद कर लेना बस, और मैं कुछ पे सेट कराऊंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वन, देखो पहला वाला, निम्नलिखित में से एक एक करके बोलना। शब्द है विधवा, दो नंबर है नंदोई, नंदोई जानते हो? ननन, ननन, नंदोई, हाँ ननोनर की।
बोलो, इनमें कौन सा पुल्लिंग है? द्विना, नंदोई, पक्का? अच्छा चलो ठीक है। बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग है। कोयल भी क्या है? स्त्रीलिंग है। अब विधवा तो जानते हो सब। अच्छा, विधवा, विधवा कौन होता है? जिसके पुरुष मर जाते हैं उसको विधवा, और जिसका स्त्री मर जाती है क्या कहते हैं? हाँ, उसको कुछ नहीं कहते, बस होता है, होता है। हाँ, सदवा, सदवा, विधवा सदवा। जिसका पति जिंदा है उसको सदवा कहते हैं। सदवा। अरे बांग्ला में वो सदवा है, तुम लोग का मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द। पूरे इसलिए लड़की को विधवा कहती है, लड़के को हाँ, वही तो कह रहा हूँ, विधवा और सदवा। हाँ, जिसका पति मर गया, हाँ गूगल में सर्च करो तो क्या कहता है? जिसका स्त्री मर जाता है, जिसकी स्त्री मर जाता है। होती नहीं। এটা গুগল लगाओ ना देखा क्या कहा? अच्छा, इन चारों में बोलो स्त्रीलिंग कौन सा है? हाँ, बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन। बनावट ये है बुढ़ापा, हिमालय, बनावट और लड़कपन। क्यों? मैं तो लिखाया तो था, वो तो पुल्लिंग होता है। पर्वतों के नाम वो तो पुल्लिंग होता है, अभी मैं लिखाया तो ये बनावट। बुढ़ापा किसका होता है? जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, पुल्लिंग। लड़कपन लड़का है, ठीक है। हिमालय ये क्या है? कि पर्वत का नाम है, ये पुल्लिंग होता है। लेकिन ये बनावट क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। बनावट शब्द है वो। बनावट मतलब कहते हैं ना कि बनावटी, मतलब बनावट मतलब जे जिनिस बानिए, मतलब प्रेजेंट करो, बनावट। अच्छा, नेक्स्ट है याचक। याचक, याचक, याचिका, याचिका, ठीक है। थर्ड नंबर है याची, 4 नंबर है याचिका, याचिकी। पहले क्वेश्चन तो सुन लो। याचक शब्द का यहाँ पे लिंग बदलने पर कौन सा शब्द बनेगा? याचक शब्द बदलने पर शब्द है याचक, इसका कौन सा शब्द लिंग बदलने पर क्या होगा? याचिका, तो कौन सा होगा बोलो? या फिर याची? देखो, होगा तो इन दोनों में से, होगा तो इन दोनों में से होगा। 1 2 2 और 4। नहीं, याचिका ये वाला स्पेलिंग सही है। याचक, याचिका, याचक, याचिका। याचक मतलब पता है क्या होता है? बोलो तो याचक मतलब किसी को रिक्वेस्ट कुछ करना। हाँ, याचक। तो जेठ का क्या होता है? हाँ, पक्का? अच्छा, जेठ का बोलना। हाँ, जेठ का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? जेठिन। अब तो सब पेज पलटना शुरू हो गया। जेठाराइन। देखिए, मैं क्या बोलूं, अगर सही से तुम लोग उच्चारण नहीं करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सभी मीनिंग क्या है? एक जैसे है। जेठरानी,
जेठानी, कौन सा देख रहे हो? 3 नंबर बोल रहे हो पहले ही एक जैसे है, देखो हे, हाँ, देखो जेठानी एक, सब एक ही जैसे, जेठीन, जेठराइन, जेठरानी, जेठानी। अब ज्यादातर इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, दोनों में कंफ्यूजन होगा। हाँ ठीक है, वो तो सही है, तुम्हें आ रहा है बोलना, लेकिन स्पेलिंग भी तुम्हें पता करना पड़ेगा, स्पेलिंग कौन सा सही है। ठीक है, तुम्हें पता करना पड़ेगा स्पेलिंग कौन सही है। जेठ रानी और जेठानी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अच्छा, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कपट, ठीक है, सुंदरता, सुंदरता। 3 नंबर है निद्रा। निद्रा जानते हो क्या होता है? अरे बाप रे, जो सबको प्रिय है। कोई ऐसा आदमी है जिसको घूम पसंद नहीं है, नींद अच्छा नहीं लगता है? सबको पसंद है, तुम्हें क्या सबको पसंद है? चलो बोलो, इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है जो क्या है, क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बोलो, सुंदरता, निद्रा, मूर्खता। पुल्लिंग। कपट क्या है? ये शब्द पुल्लिंग है। कपट का कपटी, कपट, कपटी। किसका कपट? कब्जा, कपट लेना। ঠিক है, আর এখন আবার যেহেতু আরো বাংলা বেশি বুঝতে যাও, ওই যে দরজার কবজা আবার না, কিন্তু कब्जा माने मतलब हथिया नो, अरे हथिया लेना, कुछ चीजें छीन के ले लेना। अच्छा, नेता का क्या होगा बोलो तो? स्त्रीलिंग नेत्री, वाह वेले जान, बहुत अच्छा, नेत्री। अध्यापक, अच्छा, दाता, दाती, चलो ये वाला है। दाता, दाता जानते हो किसे कहते? जो देता है, क्या देता है? हाँ ये बोलो ना, दान करता है, जो देता है, जो देता है दाता। अरे जो दान करता है उसको दाता कहते हैं। तुम लोग भी क्या क्या मीनिंग निकालते रहते हो। छात्री, छात्री, छाती, अरे दात्री, री की मात्रा है ये। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और ये है दात्री। बोलो, दात्री, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये दात्री, देखो ये स्पेलिंग एक जैसा है। दात तो में री की मतलब त्री, दात्री, और ये दात त्री, तो ये वाला स्पेलिंग सही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ ऐसे स्पेलिंग रहेंगे, स्पेलिंग को इसलिए करना ध्यान से क्योंकि कुछ उच्चारण ऐसे होंगे, दो तुम्हें सिमिलर लगेंगे। अब दोनों में कौन सा स्पेलिंग सही है ये तुम्हें पता करना पड़ेगा। समझ लो, सिर्फ जैसे यार दात्री दात्री तो कह दिया, अब दात्री दोनों उच्चारण हो रहा है दात्री, लेकिन कौन सा दात्री सही होगा ये भी तो पता करना है। ठीक है, अच्छा, इंद्र, इंद्रानी, अच्छा चलो। अच्छा, स्त्रीलिंग बोलना तो कौन सा नहीं है, ये तो जान पाओगे। अच्छा, पुल्लिंग, पुल्लिंग कौन सा है बोलो? पुल्लिंग, पानी, नदी, टोपी, मिट्टी। पानी, पानी, टोपी, और क्या क्या है? नदी, नदी स्त्रीलिंग है। और एक है मिट्टी, मिट्टी बोलो। इन चारों में से पानी, पानी, टोपी, नदी, मिट्टी। अरे टोपी, टोपा टोपी, पानी, पानी, पानी यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, बाद बाकी सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, हाँ,
पानी स्त्रीलिंग है क्या? स्त्रीलिंग नहीं, ये पुल्लिंग शब्द है। पानी, जल जल जल। हाँ हाँ, स्त्रीलिंग नहीं होता है इसका। कुछ कुछ शब्द में क्या बोल रहा, जैसे कि पानी का क्या होगा, पानी नहीं, पानी पानी नहीं होगा। हाँ, पानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि क्या बोला मैं, लिक्विड, जैसे कि हाँ, अब जैसे कि क्या बोला मैं, किसी धातु के नाम, अब धातु के नाम का तो स्त्रीलिंग क्या बनेगा, सोना का क्या बनाएगा, सोनी। हाँ, क्या बनाओगे तब तुम, सोनी बनाओगे, तांबा का क्या, तांबी बनाओगे। ठीक है, वो सब तुम्हें लिंग बदलने नहीं देगा, लिंग बदलने देगा ये सब, जेठ जेठानी, माता पिता, ये सब। और तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ये देगा, आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे शब्द देगा, पानी देगा, एल्यूमिनियम देगा, कोई लिक्विड चीज देगा, ये सारी चीज देगा। चलो अच्छा बोलो तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, हलवाई, ईसाई, सफाई या कसाई? कसाई कौन है? सफाई, हलवाई, कसाई, ईसाई, सफाई, इन चारों में से कौन सी क्या है तुम्हारा स्त्रीलिंग शब्द है? बोलो, हलवाई होगा? नहीं होगा, उसको तो हलवाइन होता है, नहीं होगा। उसके बाद कसाई, कसाई भी नहीं होगा। अब है ईसाई और सफाई, सफाई सफाई। ईसाई नहीं जानते हो? हरे कृष्णा हरे रामा। अब क्या बोलूं मैं इसको, क्या? अरे ईसाई धर्म नहीं पढ़े हो? हाँ, समझ गया। अच्छा, अच्छा वो पीडीएफ खोलो ना। अच्छा, कारक तो हो चुका है, ठीक है, अब लिंग भी हो चुका है, ठीक है। अब वचन में एक दिन कर दूंगा, वचन भी वही है। वचन क्या होता है, यहाँ एक वचन और बहुवचन, मतलब एक जिस वस्तु से एक वस्तु के बारे में पता चले एक वचन, और जिससे अधिक वस्तु के बारे में वो बहुवचन। अरे उस दिन क्या था, बहुत सारा था। अरे उस फॉर्म में लाओ तो, डाउनलोड। हाँ, अव्यय, ना ना ना, संधि अब किसमें कब क्या क्या आता है कह नहीं सकते। संधि समाज किसी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। हाँ, সন্ধি এখন আসে না, আগে আসতো, আগে আসতো কিন্তু এখন না সন্ধি। हाँ, लेकिन संधि बहुत बड़ा चैप्टर है, कह रहा हूँ। संधि समाज जैसे कारक है ना, कारक जैसे संधि समाज है। हाँ, मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं उसका। लिस्ट, हाँ, इसमें उनका नाम ही है ये रहा। चलो देखो, अच्छा अच्छा बोलो, पहला क्वेश्चन तुमसे शुरू करो, बोलो क्या आंसर होगा। कोई नहीं कहेगा, एक एक करके बोलो। ये करण, ये बोलो क्या होगा, जल्दी बोलोगे। हाँ, 1 मिनट में, 1 मिनट में बोलोगे अपने मन में। करण खाने बीच मिठाई खिलाया,
क्या होगा? डी। क्या वो सही बोल रहा है? देख लो तुम लोग भी, क्या वो सही बोल रहा है? हाँ, तो के लिए कौन सा कारक है? के लिए कौन सा कारक है? के, को या के लिए? करण कारक। करण कारक काके बोले? कर्ता ने कर्म को करण से, नहीं नहीं नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए, संप्रदान वाला आएगा ये, संप्रदान। तो संप्रदान किसे कहते हैं? याद है? ये देखो अब দিয়া দ্বারা সাহায্য করা করণ ছাড়া দিয়া দ্বারা মানে হলো করণ হলো দিয়া দ্বারা সাহায্য। तो क्या लिख रहा है? के लिए, करण खाने के लिए मीठा लाया, तो किसी के लिए कुछ क्या करना? काज कोरा, ठीक है, किसी के लिए कुछ करना, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? करण कारक। करण कारक नहीं, संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये वाला कौन सा आएगा? करण खाने के लिए मिठाई लाया, खाने के साथ नहीं, ये डी नंबर सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन बोलो, तुम बोलो सुविकास। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कारक का चिन्ह है? संबोधन कारक। संबोधन कारक बोलो। हाँ, संबोधन क्या होता है? कारक का बोलो। कर्ता ने कर्म को करण, संबोधन बोलो कौन सा होगा सुविकास? ने कैसे होगा? संबोधन कर रहा है किसी को, से कैसे होगा? अरे 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 संबोधन लास्ट में, किसी को डाक रहा है, अरे किसी को पुकारना, वो तो संबोधन कारक होता है। याद आया? हाँ, संबोधन कारक क्या था? किसी को पुकारना। आ रहा समझ में? हाँ, अरे ठीक है, आया समझ में? तो भूल गए तुम लोग यार कैसे एक दिन में? हाँ, भूले कैसी? ये तो मुश्किल। अच्छा नेक्स्ट तुम बोलो। हाँ अच्छा अच्छा, बोलो तुम बोलो। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा, कौन सा वाला बोलो? अरे चुप चुप। बोलो। पर कहाँ होगा? बोलो कहाँ पे होगा? चेंज कहाँ होगा पहले बोलो? मे के जगह में। छुट्टियों में सभी बच्चों क्या होगा? अपने मम्मी पापा, सभी बच्चों ने ये है ना, ये वाला ये जो का है ना, इसके स्थान पर ने होगा। तो क्या होगा? सब छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी, क्या सभी बच्चियों का अपने मम्मी पापा? क्या सही नहीं बैठ रहा है? सेंटेंस को पढ़ो। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ, सभी बच्चों का नहीं बैठ रहा है, सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पे जो का है इसके स्थान पर ने होगा, ठीक है। सेंटेंस में जो सही बैठ रहा है उसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में कौन सा करण कारक का उदाहरण नहीं है? बोलो करण कारक किसे कहते हैं? करण कारक किसे कहते हैं? कोई कह सकते हो? कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ, किसी के द्वारा कुछ काम करना, किसी की सहायता से, जिसकी सहायता से करना। तो बोलो कौन सा होगा? हाँ, डी। वह कलम से पत्र लिख रही थी, या फिर मैंने लाठी से सांप मारा, बोलो। या फिर सब ही भाग्य को रोते हैं। करण कारक का उदाहरण नहीं है, करण कारक का उदाहरण नहीं है। हाँ, अरे भैया जी कौन सा होगा? बोलो। ये होगा। देखो बाद बाकी में देखो, लाठी से सांप को मारा, सांप को किसी लाठी से मारा, कि गेंद बच्चे से खेल रहे, कि दिए खेल से गेंद से खेल रहे,
उसकी सहायता से नेक्स्ट है पत्र लिख रहा है किसके, कलम से लिख रहे हैं, परंतु सभी ही भाग्य को होते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी के सहारे कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये संबोधन कारक क्या होगा, ये करण कारक नहीं होगा। करण कारक क्या कहता है कि जार সাহায্যে কোনো কিছু কাজ করে, কর্তা কোনো কাজ করে কারো কিছুর সাহায্য করে, সেটা হলো করণ কারক। তো এখানে সব তিনটার মধ্যে সব কিছুর সাহায্যে কিছু না কিছু করছে, খেলাধুলা করছে, বলের মাধ্যমে লাঠি দিয়ে সাপকে মারছে, দেন এখানে কি মানে পেন দিয়ে চিঠি লিখছে, কিন্তু এখানে কোনো কিছু নাই। কি বোঝা গেছে? চলো নেক্সট, कौन सा कारक का चिन्ह नहीं है? डी, जाना, सही है। पुमा, बोलो कौन सा है? कर्म कारक का उदाहरण कौन सा है? आया था इससे पहले, कारक में आया था, नहीं आया था? चलो पीछे, कर्म कारक कौन सा बोलो? हाँ, 6 नंबर का कर्म कारक का उदाहरण। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को हाँ अरे उसको करने दो, उसको करने दो। कर्म कारक का उदाहरण, कर्म कारक किसे कहते हैं? हाँ, डी क्यों होगा डी? हाँ, कर्ता ने कर्म को, गलत समझ में आ रहा है? डी क्यों होगा? क्योंकि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, तो कर्ता का जो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है, तो को किस में है? डी में है। कहाँ है? सी। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को चिन्ह कार है, कर्मकारों के है, सही है, वो डी है। हो गया? चलो आया समझ में? चलो 7 नंबर, बोलो 7 नंबर, कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है, बोलो। हाँ, सीता ने चिट्ठी लिखी, बोलो। गलत प्रयोग हुआ है, गलत प्रयोग हुआ है, बोले नहीं। यहां बोला गया है प्रयोग हुआ है लेकिन गलत भूल হয়েছে, প্রয়োগ করেছে কিন্তু ভুল প্রয়োগ করেছে। বোঝা গেছে কোশ্চেনটা? এখানে বলে নাই যে কোনটার মধ্যে নাই। শোনো, কোশ্চেন কিন্তু বুঝতে হবে তোমাদের। এখানে কিন্তু এখানে বলে নাই যে তোমাদের কোনটার মধ্যে প্রয়োগ হয়নি, বলেছে ভুল প্রয়োগ কোনটার মধ্যে হয়েছে। डी पक्का? कविता पत्र को लिखती है, अच्छा देखो, लड़का कुत्ते को मारता है, ठीक है। अच्छा देखो, कर्म कारक का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को, ठीक है, मैंने काजेर प्रभाव जार ऊपर पड़वे, ठीक है, काजेर प्रभाव, तो वो लड़का मारने का काम कर रहा है किसको? कुत्ते को, ये सही है। अच्छा, सीता ने चिट्ठी लिखी, यहाँ तो है नहीं, ठीक है, सीता ने चिट्ठी लिखी, सीता ने लिखी, क्या लिखी? चिट्ठी लिखी, नहीं है इसमें। रमेश ने गोपाल को मारा, रमेश मार रहा है भाई, मार कौन खा रहा है? गोपाल खा रहा है, इसका प्रयोग सही हुआ है, ठीक, इसमें तो प्रयोग नहीं हुआ। अब कविता पत्र को लिखती है, पत्रों से लिखती है, पत्रों से, हाँ, पत्र को, बोलो बोलो क्या होगा? पत्रों से, डी वाला सही है। इसमें को का जो प्रयोग हुआ है वो गलत हुआ है। हाँ, कविता ने पत्र लिखा, या कैसे कविता पत्र लिखती है, कविता पत्र को लिखती है नहीं होता है। अगर बोलता है कि पेन से पत्र को लिखती है, ठीक है, ठीक है, अगर ये होता तब होता, तो ये क्या होता? ये को जो है यहाँ पे गलत प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाला क्या है? गलत है। 8 नंबर वाला, 8 नंबर, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? संप्रदान का ये थोड़ा टफ है, ये वाला छोड़ दो, ये नहीं कर पाओगे। चलो चलो नेक्स्ट वन। हाँ, हमारे लिए बहुवचन रूप, हाँ, संप्रदान के लिए तो हमारे लिए, ठीक है, तो ये वाला क्या है? 8 का नाम। चलो 9 नंबर, कर्ता कारक का चिन्ह निम्नलिखित वाक्य पूर्ति उचित कर्ता कारक चिन्ह से करे। चलो 9 नंबर, बहुत इजी है। हाँ, तो सोहन ने घर का सारा काम पूरा कर लिया, सोहन से या सोहन में, क्या होगा? सोहन ने, वेरी गुड।
सारा काम कर लिया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, गंगा, हाय नहीं है, बोलो संबोधन कारक का उदाहरण नहीं है, बोलो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई नहीं बताएगा, चुपचाप 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 अपना अपना बोलो। कारक पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? हे मतलब पढ़ा ही नहीं तो कैसे होगा? बोलो संबोधन कारक क्या होता है? संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, रे। हाँ तो एगुलर मुद्दे कोंटर मुद्दे आछे, मतलब संबोधन कारक किसमें है किसमें नहीं है, बोलो बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ ये कहाँ है? अजी, अजी तुम उसे क्या करोगे? अजी जानते हो किसे कहते हैं? हाँ वाह 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 वाह, सब जानता है लड़की। हाँ अरे भाई है, उसमें भी है, भाई पुकार रहा है, सी नहीं बी है, बी है, आलोक माँ के लिए दवाई लाया। ठीक है, आलोक माँ के लिए दवाई लाई, इसमें किसी को कोई पुकार नहीं रहा है, इसमें क्या बोल रहा है? अरे भाई आलोक के मम्मी के लिए दवाई, ऐसा कुछ कह रहा है? कुछ नहीं। देखो अजी तुम उसे क्या करोगे, तो क्या कह रहा है? अजी कह रहा है, भाई किसी को पुकार रहा है अजी करके। फिर क्या? अरे भाई किसी को पुकार रहा है, नहीं हे भगवान, भाई भगवान को पुकार रहा है, परंतु इस वाक्य में किसी को नहीं पुकार रहा है। आ रहा समझ में? हाँ चलो नेक्स्ट वन, तुम निम्नलिखित में से गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, बोलो गलत प्रयोग हुआ है अपादान का, क्या गलत प्रयोग हुआ? अपादान का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ परंतु गलत हुआ, बोलो अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? में आर पर, में पर, तो में पर किस में गलत हुआ है, बोलो? इसमें में पर है ही नहीं, अपादान से, अच्छा कर्ता ने कर्म को अलग होना, अलग होना सही है, हाँ अलग होना। बोलो बोलो, बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा है पर ए ही होगा, जो ए बी डी सी, बोलो तुम, अच्छा बोलो इन सब को छोड़ो, तुम बोलो। हाँ सी कैसे होगा? सी समझाओ, बोलो सी कैसे होगा समझाओ। सी कैसे होगा समझाओ। डी कैसे होगा? वो लखनऊ से आया, तो जब वो लखनऊ से आएगा तो क्या होगा? विच्छेद। बोलो सी सही है। देखो क्या बोल रहा है? वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, तो क्या क्या अलग अलग हो रहा है? नेक्स्ट वन है, मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, मेरे हाथ से घड़ी छूट गई, तो मेरे हाथ से छूट के अलग हो गया। नेक्स्ट कहता है वो लखनऊ से आया, वो लखनऊ से आया, तो मतलब वो लखनऊ से अलग हो गया, लखनऊ से अलग हो गए, वो लखनऊ से आया। वो मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग घर से आया, तो घर से तुम लोग आए तो घर से अलग हो गया, तुम लोग हो गया। दही से दूध बनता है, तो इसमें भाई अलग कहां हो रहा है? दही से दूध बन रहा है, हाँ हाँ दूध से दही बनता है, दही से दूध बनता है, सॉरी, तो दूध से क्या बन रहा है? दही बनता है, तो दूध से ये बनने का काम हो रहा है, अलग तो नहीं हो रहा है? अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है, तब ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, हाँ किससे पूछा? किससे पूछा? हाँ पहले पढ़ लिया, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, पहले पढ़ लिया तो अच्छा बात है। तो ये वाला बोलो तो इसका क्या होगा? स्त्रीलिंग नहीं है, हाँ ये वाला तो तुम, अच्छा एक काम करो, कहाँ गया तुम? ये वाला नहीं पढ़ पा रहा है और इसने ये वाला पढ़ लिया, क्या अचंभित बात है भाई। हाँ ये वाला वो पढ़ नहीं पा रहा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है और वो इतना बड़ा। ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बोलो? स्त्रीलिंग नहीं है। बोलो यमा, भिक्षा, संबल और योजना।
जोजना, जोजना ना, योजना, उसको योजना कहते, बांग्लाते जोजना, योजना। हाँ, नहीं भिक्षा नहीं होता है, भिक्षा स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग नहीं है संबल, भिक्षा स्त्रीलिंग होता है, यमा भी होता है और योजना भी होता है। ठीक है, अच्छा बोला पंखे का बहुवचन। हाँ, कहाँ है पंख? पंखो है ही नहीं, पंखे बहुत सारा है। स्पेलिंग 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 सही, स्पेलिंग पंख, ये भी पंखे है, चलो ये पंख है, पंख नहीं होगा, पंखे पंखे पंखे, अब कौन सा पंखे सही है? डी डी बी, कैसे होगा रे बी? कैसे होगा बोलो तो? डी होगा, डी 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 कैसे होगा? अरे यहाँ बिंदी है, तुम लोग चंद्र बिंदु कहाँ से ला रहे हो? बिंदी है यहाँ, चंद्र बिंदु कहाँ ला रहे हो तुम लोग? डी होगा ना, पंखा पंखे, देख रहे हो तीनों एक जैसे, पंखे पंखे पंखे, लेकिन यहाँ बिंदी है, तुम चंद्र बिंदु कहाँ से ला रहे हो? तो जहां बिंदी होगा तो बिंदी होगा ना, तो पंख का ये पंख तो नहीं होगा, पंखे का पंख है, ये वाला स्पेलिंग सही है। ठीक है, अच्छा बोलो शुभिकाश। हरि मोहन को रुपए देता है को, इसमें कौन सा कारक है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। हिंदी नहीं पढ़ना आता है? कर्ता ने कर्म को, हरि मोहन को रुपए देता है, बोलो कौन सा कारक? को कहां पे है? को तो कहां है? को तो, हाँ कर्म कारक, कर्म कारक मतलब क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, मतलब काजर प्रभाव जारू पर की, हाँ पक्का, क्यों होगा संप्रदान? हाँ, को और के लिए होता संप्रदान, किसी को कुछ दे रहा है तो दान कर रहा है, दान कर रहा है भाई, ये उदारता है, तो ये वाला क्या होगा? को का चिन्ह है, ये संप्रदान कारक। बुझा गया? तो हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? हाँ चलो, अच्छा 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 बोलो, छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, छाया समझते हो? शेडो, बोलो छाओ, छाओ मतलब बहुत सारा, जब छावा छाया होता है तो छाओ, छाओ में चले जाओ। छाया का छाया ही होता है, छाया का बहुवचन रूप नहीं होता है। अच्छा बोलो बिरंगना, बोलो तो इसका बोलो ऑप्शन, बिना देख के ऑप्शन बोलो, पुल्लिंग क्या होगा? हाँ वीर, वेरी गुड, वीर का बिरंगना। अच्छा चलो, अभी तो क्या, हाँ बोलो कवि का क्या होता है स्त्रीलिंग? बोलो, ए कविता आ गया, अरे भाई कविता से निकलो बाहर, कवित्री, कवि का बोलो कौन सा होगा? बोलो स्पेलिंग, स्पेलिंग बोलो, सी या डी? हाँ सी या डी? हाँ कवियत्री या कवित्री? कवियत्री और कवियत्री, ये डी वाला स्पेलिंग सही है, कवि कवियत्री, या कवियत्री और कवियत्री, स्पेलिंग पे ध्यान देना, डी वाला सही है। अच्छा, वचन किसके प्रयोग किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं बोल सकते हो? वचन, हाँ संज्ञा सर्वनाम का, हाँ तो क्या संज्ञा का किया जाता है? संज्ञा का। अच्छा बोलो ठटेरा का क्या होगा? ठटेरा का क्या होगा? बोलो ठटेरा का क्या होगा? ठटेरी, ठटे क्या, ठटारी, ठटेरीन या फिर ठटेरिनी, क्या होगा? ठटेरीन, ठटेरा, ठटेरीन। अच्छा, रमा विद्यालय से घर जाती है, कौन सा कारक है? एक सेकेंड बोलो गंगा, रमा विद्यालय से घर जाती है, बहुत इजी है, कौन सा कारक है? अपादान कर्ता कर्म संबंध, संबंध
अच्छा अच्छा ठीक है, पहले बोलो इसमें कौन सा है, कारक का चिन्ह कौन सा है? से है, तो से किस किस का आता है? बहुत इजी है। रमा विद्यालय से घर जाती है, विद्यालय से घर जाती है। हाँ, अपादान, अपादान से अलग हो रहा है। आया? हाँ हाँ हाँ, अभी याद आया, अभी याद आया। अच्छा चलो, तो इसका याद आया अभी, देखो तो पेड़ से, देखो तो अभी, हाँ हाँ अभी याद आया इसका। हाँ हाँ, पेड़ से अपादान कारक। क्यों अपादान? हाँ, गिर गया तो क्या हो गया? गिर गया तो क्या हो गया? पत्ता गिर गया। तो क्या हो गया? अलग हो गया। हाँ, ये बोलो ना। अच्छा, राजा भिक्षुक को दान देता, बहुत इजी है। हाँ, दान दे रहा है, संप्रदान। हाँ, संप्रदान। बधु का बोलो, बधु का इन दोनों में से होगा, ए और सी में होगा। ए और सी में मैं बोल रहा हूं, ए और सी में होगा, इन दोनों में तो नहीं होगा। ए और सी में स्पेलिंग, ए और सी ना दोनों में ही एक। हाँ एक ही है, इसलिए तो कह रहा हूं, स्पेलिंग सेम ही है। सी नंबर है, सर कैसे दोनों ही ना सेम है? बधु है। चलो, सीमा कुत्ते से डरती है, कौन सा कारक? से कहां से हो रहा है? हाँ, बहुत इजी है। हाँ, कर्म कारक कहां से आ गया? अपादान कारक। डरती है मतलब क्या? अलग हो गया, डर रहा है भाई, अलग हो गया कुत्ते से। हाँ, अच्छा, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, क्यों? कौन सा होगा? बोलो बोलो। हाँ, हाँ, पुरस्कार देने का प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर? अध्यापक को पड़ रहा है। तो अध्यापक क्या होगा? एक कर्म कारक है। क्यों होगा? क्योंकि जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? हाँ, पुरस्कार देने का प्रभाव किसको? अध्यापक को। आ रहा है समझ में? चलो, वेरी गुड। चलो, कारक के कितने भेद होते हैं? चलो, 8। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, कुछ कुछ जो पढ़ रहा है उसको आ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक दो को छोड़ के पीछे बाद बाकी कोई नहीं कह पा रहे हो कारक कब का हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। ठीक है, अब यहाँ तो भैया जी क्या है, बहन जी क्या है, यहाँ ऐसे करके ले रहे हो, भैया जी बहन जी करते। वहाँ क्या करोगे? वहाँ ना बहन जी होगा ना भैया जी होगा। हाँ, वहाँ सबाई एकदम ठन ठना गोपाल। वहाँ किसी को थोड़ी ना कोई बताएगा। वहाँ कोई नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, हाँ मैडम जी नहीं बोलेगा वो। हाँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ जितने भी वहाँ रहते हैं ना वो TCL का, ठीक है, टाटा कंसल्टेशन, हाँ वो लोग कुछ नहीं बोलता है। हाँ, उन लोगों को खुद आएगा तब ना बताएगा किसी को। ठीक है, एक तो CCTV में रहता है और ऊपर से नहीं, नहीं बताता है वहाँ। ठीक, कौन जॉब मतलब क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी। ये लोग क्या करता है? इन लोग HS के बाद, ग्रेजुएशन के बाद इन लोगों को ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग करने के बाद उन लोगों को वहाँ अपॉइंट करता है। ठीक है, TCS, जिसको TCS कहते हैं, हाँ टाटा कंसल्टेंसी। ठीक है, तो घर में पढ़ाई करो, अभी भी टाइम है, समझ रहे हो? तुम मारूगंज से हर रोज आ रहे हो जा रहे हो तो क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, मम्मी पापा तो खुश, अरे लड़की हमारी इस बार तो निकल जाएगी। हाँ हाँ, हो जाएगा। तब पढ़ाई करो। गंगा सिर्फ हंसने से मुस्कुराने से नहीं होगा, समझ रहे हो? गंगा जैसे नाम है वैसे गुण भी दिखाओ। गंगा के कितने गुण है? हाँ, नहीं कितने भाई, गंगा एक पवित्र नदी है, कितने गुणी है वो। हाँ, तो अपना भी गुण दिखाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई करो गर्ल्स लोग और बॉयज। हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, पढ़ाई करो, नहीं तो ऐसे नहीं होती, नहीं होगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम तो देख रहे हो सेट में कैसे कैसे आ रही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तब भी मैं कह रहा हूँ, हाँ, अरे यही तो टेस्ट है कि ये क्या हो रहा है।
वो परीक्षा आज आज अरे क्वेश्चन नहीं बना पाया इसलिए नहीं हुआ, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई करो, घर में रीड करो, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से पढ़ाई करोगे नहीं होगा, आओगे नोट लिख के जाओगे, बैठे रहोगे, मस्ती करोगे, आओगे जाओगे, ऐसे नहीं होगा। पढ़ाई करो घर में, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर सीरियस हो एसएससी जीडी के लिए, इस बार के लिए, तो सीरियस होकर पढ़ाई करो, नहीं है तो फिर फालतू फिर टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट के साथ साथ जो भी पैसा जा रहा है वो भी तो बर्बाद हो रहा है, मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है, पढ़ाई करो, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ